हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेफ स्टार्टर्स 55 का क्वेश्चन मीन एंड मीडियन। एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। शेफ हैज टू नंबर्स x एंड y। ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ के पास दो नंबर्स है x और y। शेफ वॉन्ट्स टू फाइंड थ्री इंटीजर्स a b c सच दैट। ठीक है, शेफ वॉन्ट्स टू फाइंड three integers a, b, c such that a, b, c is greater than equal to -1000 and less than equal to 1000. So -1000 is less than or equal to a, b, c and is less than or equal to 1000. Second, mean of ABC is equal to x. Mean of a, b, c is equal to x. Median of a, b, c is equal to y. Median of a, b, c is equal to y. ठीक है, कैन यू हेल्प शेफ फाइंड सच थ्री इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें x और y दिए गए हैं, तो हमें तीन इंटीजर्स a b c फाइंड करने हैं सच दैट वो इस रेंज में हो, उनका मीन x हो और उनका मीडियन y हो। और नीचे डेफिनेशन ऑफ मीन और मीडियन दी गई है फॉर थ्री इंटीजर्स। मीन का मतलब है कि एवरेज ऑफ थ्री इंटीजर्स a b एंड c, एंड मीडियन का मतलब है कि अगर इन तीन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया जाए तो जो सेंटर वाला एलिमेंट है, मतलब कि सेकंड एलिमेंट, वो मीडियन हो गया। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिए गए हैं। इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस में दो इंटीजर्स x और y दिए गए हैं। हमें आउटपुट में a, b और c डिस्प्ले करने हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि आप एनरोल होकर एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LP अप टू 40 LPA। The students who were previously enrolled at Newton School are already working at top companies of India. ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ बाय द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट पार्ट, जैसे कि हमें x और y इनपुट में दिया गया है और हमें तीन इंटीजर्स a b c फाइंड करना है सच दैट उसकी रेंज ये हो, इन तीनों का मीन x हो और मीडियन y हो। मीन का मतलब क्या हो गया कि इन तीनों का एवरेज a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 ये x के बराबर होना चाहिए, ये मीन हो गया, और वो x के बराबर होना चाहिए। मीडियन का मतलब क्या होता है कि अगर हम तीन नंबर की बात करें तो इन तीनों नंबर को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करो तो जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा वो मीन होगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हम a, b और c की वैल्यू इसी तरह सेट करेंगे कि ये इस ऑर्डर में असेंडिंग हो। इसका मतलब ये शॉर्टेड है ऑलरेडी, मतलब कि बी सेंटर एलिमेंट है और हमें क्या बोला गया है कि मीडियन y होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो गया कि बी y होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मीडियन का मतलब है कि इन तीनों को शॉर्ट करो तो सेंटर एलिमेंट कौन सा होगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये शॉर्टेड ऑर्डर में ही हम आंसर डिस्प्ले करेंगे, मतलब a को सबसे छोटा रखेंगे, b को सेकंड और c को थर्ड। ठीक है, तो अब b अगर मीडियन है तो मीडियन की वैल्यू y होनी चाहिए, तो b की वैल्यू y होनी चाहिए। नाउ a और c की वैल्यू हमें इस तरह से सेट करनी है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3x हो, क्योंकि ये कंडीशन तो हमने फुलफिल कर दी। ठीक है, अब एक बात समझो, दूसरी बात, एक और ये कंडीशन है कि इनकी वैल्यू -1000 से लेकर 1000 तक होनी चाहिए। अब हम जिस तरह से आंसर डिस्प्ले करेंगे हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि x और y जो है वो -100 से 100 के बीच में दिया गया है। हमारे a, b और c की वैल्यू अभी हम देखेंगे वो 2x 4x इतनी जाएगी। ठीक है, तो वो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो -1000 से कम या 1000 से ज़्यादा हो जाए। अब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इसमें b की वैल्यू तो y हो गई। ठीक है, अब एक बात समझो, मुझे a जो चाहिए वो b से कम चाहिए, c चाहिए वो b से ज़्यादा चाहिए। दूसरी चीज़, a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए, मतलब जितने भी y वाले टर्म्स है वो कैंसिल हो जाने चाहिए और अल्टीमेटली 3x बचना चाहिए, तभी डिवाइड बाई 3 करके x मिलेगा। या तो फिर आप 3 को यहाँ पे जाने दो, a प्लस बी प्लस सी 3x। तो a को b से छोटा रखना है और c को b से बड़ा रखना है। ये हमें करने के लिए केसेस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कि क्योंकि माइनस प्लस हम करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ये सब।
तो टोटल 4 केस बनेंगे, दोनों ग्रेटर देन 0 है, दोनों लेस देन 0 है, एक ग्रेटर देन 0 है, एक लेस देन 0 है। तो फर्स्ट केस बनता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकेंड केस बनता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट y लेस देन 0 है। थर्ड केस बनता है x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फोर्थ केस बनता है x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है। तो अब बात करते हैं पहले केस की। यहाँ पे x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, b की वैल्यू y है। मुझे a और c की वैल्यू इस तरह से सेट करनी है कि a लेस देन b हो, b लेस देन c हो और उन तीनों का सम क्या हो, 3x हो। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू को अगर -y लिखूँ, इट वुड बी ऑब्वियसली लेस देन b, क्योंकि y पॉजिटिव है तो यहाँ पे आया, और -y नेगेटिव मतलब यहाँ पे, तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी मुझे 3x चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, -y प्लस y 0, तो c की वैल्यू क्या हो सकती है 3x, बट c शुड बी ग्रेटर देन b, क्योंकि हमें b को मीडियन रखना है। कैन वी गारंटी 3x इज ग्रेटर देन y? नो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं प्लस y कर सकता हूँ। नाउ आई कैन गारंटी दिस इज ग्रेटर देन b, तो इसमें मुझे -y करना पड़ेगा ताकि इन तीनों का सम 3x के बराबर हो। सो दिस इज -2y विच इज लेस देन b। तो a प्लस बी प्लस सी 3x हो गया, a इज लेस देन b इज लेस देन c, तो b मीडियन हो गया। एक केस हमारा कवर हो गया। अब दूसरा केस, x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। अब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। y नेगेटिव है तो -y पॉजिटिव होगा, मतलब c को मैं -y वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। c को -y दे दो, ठीक है, ओके। नाउ एक बात समझो, ये पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। अगर मैं a को 3x वैल्यू दे दूंगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 3x है, तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। मतलब कि b फिर सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि b y है नेगेटिव, फिर a 3x है और c भी -y है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड 3x हियर। ये भी नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव, मतलब पूरा टर्म पॉजिटिव। c इज डेफिनेटली ग्रेटर देन व्हाट, b क्या है, by है विच इज लेस देन 0। लेकिन a जो है वो b से भी हमें कम चाहिए, तो a को मैं 2y ले सकता हूँ, y इज नेगेटिव, 2y, b अगर -4 है तो a -8 हो जाएगा, तो ये a लेस देन b हो गया, ठीक है। लेकिन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, 2y माइनस वाई इज y प्लस b की वैल्यू क्या है y, विच इज अगेन 2y। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे -3y करना पड़ेगा। नाउ a इज लेस देन b इज लेस देन c, क्योंकि y लेस देन 0 है, a प्लस बी प्लस सी इज 3x, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसकी बात करते हैं, x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, मतलब a को मैं -y दूंगा तो वो लेस देन b हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब x लेस देन 0 है, ठीक है, तो मैं यहां पे अगर 3x कर दूं तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब ये b से तो कम ही होगा, और a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई 3x, मतलब c को मैं 0 रख सकता हूं, बट c मुझे चाहिए कि b से बड़ा हो, तो c को मैं क्या रखूंगा 2y। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2y किया, मुझे इसको 3y करना पड़ेगा, -3y। अब a प्लस बी प्लस सी 3x हो गया, a दिस इज नेगेटिव, सो इट इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c। ये भी हमारा केस हो गया। अब दोनों लेस देन 0 है, तो आई कैन टेक c एस -y, क्योंकि वो b से बड़ा होगा, तो c को मैंने -y ले लिया, ठीक है। आई कैन टेक a इक्वल टू 3x, क्योंकि x नेगेटिव है, बट कैन आई गारंटी a विल बी लेस देन b? नहीं, क्योंकि y भी लेस देन 0 है, तो 3x और y में कौन सी वैल्यू कम है हम नहीं बता सकते, तो मैं यहाँ पे y ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब y नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, तो b यहाँ पे होगा तो a यहाँ कहीं पे आएगा, लेकिन इन तीनों का सम मुझे 3x भी करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2y करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 2y पॉजिटिव है, तो b यहाँ पे रह गया, a यहाँ पे, c यहाँ पे, सो b जो है वो हमारा मीडियन भी हो गया, a प्लस बी प्लस सी 3x भी हो गया। सो सभी केस में
ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी हो गई, और ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जैसा कि आपने देखा 3x 3y ये सब कर रहे हैं और x और y की वैल्यू -100 से 100 के बीच में है, तो ये -1000 और 1000 के बीच में ही रहेगी। तो सिंपली हमें चेक करना है, अगर ये केस है तो ये डिस्प्ले करना है, ABC में b की वैल्यू तो फिक्स ही है, ये केस है तो ये डिस्प्ले करो, ये केस है तो ये डिस्प्ले करो, ये केस है तो ये डिस्प्ले करो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सभी टेस्ट केस कांस्टेंट टाइम में सॉल्व हो रहा है, सो बिग O ऑफ t जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।